भाइयों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है जानते हो? ये दुनिया तुझे वैसे नहीं देखती जैसा तू है। ये तुझे वैसे देखती है जैसा तू खुद को दिखाता है। अगर तूने खुद को कमजोर दिखा दिया, अगर तूने खुद को छोटा समझ लिया, तो समझ ले, ये दुनिया तुझे पैरों तले रौंद देगी। रूल नंबर 1, कमजोरी मत दिखा, जरा सोच। जंगल में दो तरह के जानवर होते हैं, एक जो शिकार करते हैं, दूसरे जो शिकार बनते हैं। अब तुझे क्या बनना है, शिकारी या शिकार? अगर तू अपनी कमजोरी सबको बता देगा तो लोग तुझे शिकार समझकर नोच डालेंगे। ये दुनिया किसी का दर्द समझने के लिए नहीं बनी है। 90% लोग बस तेरी बातें सुनेंगे, तुझे देखेंगे, सिर हिलाएंगे, लेकिन जब मदद करने का वक्त आएगा तो कोई भी खड़ा नहीं होगा। बल्कि वही लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे नीचा दिखाने की प्लानिंग करेंगे और वक्त आने पर तुझे यूज करके फेंक देंगे। याद रख, ये सच है, तेरा दिल कितना साफ है, तेरा इरादा कितना अच्छा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है कि तू मजबूत है या कमजोर। तो क्या करना है? अपनी कमजोरी छुपा, उसे दुनिया के सामने मत ला। कमजोरी का रोना रोने से तुझे कोई ताली नहीं बजाएगा, बल्कि तुझे और भी गिरा देंगे। इसलिए अपनी कमजोरियों को ढाल बना, ताकत बना। जितना ज्यादा तू चुपचाप अपनी मुश्किलें झेलेगा और खुद लड़ाई लड़ेगा, उतना ही दुनिया तुझे सम्मान देगी। भाई, अगर जीतना है तो अपनी कमजोरी पर ताला लगा दे। दुनिया को बस अपनी ताकत दिखा, क्योंकि कमजोर की कोई नहीं सुनता, लेकिन ताकतवर की सब सुनते हैं। रूल नंबर 2, खुद की इज्जत कर। अब सुन, यह दूसरा नियम है और यह तुझ पर भारी पड़ेगा अगर तूने इसे नहीं अपनाया। अगर तू खुद की इज्जत नहीं करेगा तो यह दुनिया तुझे सड़क का कचरा समझेगी। तुझे क्या लगता है, लोग तेरी मेहनत देखेंगे, तेरी अच्छाई समझेंगे? नहीं भाई, दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना अच्छा है। उन्हें फर्क पड़ता है कि तू खुद को कैसे ट्रीट करता है। अगर तू खुद को हल्के में लेगा, अगर तू दूसरों के सामने अपनी वैल्यू कम दिखाएगा, तो लोग तुझे एक फुटपाथ की तरह इस्तेमाल करेंगे, जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछकर निकल जाएगा। सोच जरा, जब तू खुद अपनी कीमत नहीं जानता तो औरों से क्या उम्मीद करेगा? अगर तू खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो दुनिया तुझे और नीचे गिरा देगी। इसीलिए सुन, अपनी इज्जत सबसे पहले खुद कर। अपने फैसलों पर डट जा, अपनी बातों पर खड़ा रह। मत झुक उनके सामने जो तुझे गुलाम बनाना चाहते हैं। ये याद रख, इस दुनिया में वही लोग सरवाइव करते हैं जो अपनी खुद की इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। लोग तुझे उतनी ही इज्जत देंगे जितनी तू खुद को देगा। अगर तूने खुद को छोटा समझा तो दुनिया तुझे और छोटा बना देगी। अब सोचना शुरू कर, क्या तू अभी भी अपनी कमजोरी सबको बता रहा है? क्या तू अभी भी खुद को हल्के में ले रहा है? अगर हां, तो आज से यह सब बदल, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अपनी कमजोरी छुपाकर अपनी इज्जत खुद करता है। भाई, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग भीड़ में खड़े होकर सबको चुप करा देते हैं? क्यों उनकी हर बात लोग ध्यान से सुनते हैं? क्योंकि उनके शब्दों में ताकत होती है। याद रख, शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, हथियार होते हैं। और इस हथियार का इस्तेमाल अगर सही समय पर कर दिया जाए तो सामने वाला पलटकर कुछ कह ही नहीं पाता। रूल नंबर 3, सही शब्द सही समय पर देख। अगर तू बिना सोचे समझे बकवास करता है तो लोग तुझे हल्के में लेंगे, तेरे पीछे हंसेंगे, तेरे सामने इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर तू सोच समझकर बोलता है, कम बोलता है और हर शब्द का वजन होता है, तो लोग तुझे सीरियसली लेंगे। यह दुनिया दिमाग से खेलती है। बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन, सफल लोग, ये सब जानते हैं कि कब क्या बोलना है। उनके शब्द गोली की तरह लगते हैं। यही कारण है कि वे भीड़ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन तू, अगर तू हर जगह बेवजह बोलता रहेगा, बिना सोचे समझे उल्टा सीधा कहता रहेगा, तो कोई तुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा। लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरे शब्दों को हवा समझेंगे। इसलिए समझ, तेरे शब्द तेरी ताकत है। इन्हें ऐसे खर्च मत कर जैसे कोई कंगाल अपना पैसा उड़ाता है। कम बोल, सोच समझकर बोल, और इस अंदाज में बोल कि सामने वाला तेरी बात काट ही न सके। तेरी जुबान में वही जादू होना चाहिए जो सुनने वाले को मजबूर कर दे कि हाँ, यह बंदा सच कह रहा है। तो भाई, याद रख, गलत शब्द तुझे कमजोर बनाएंगे, लेकिन सही शब्द तुझे राजा बना देंगे। रूल नंबर 4,
मतलब के बिना कोई तेरा सगा नहीं। अब सुन, ये कड़वा सच है। तू चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे सबका भला क्यों ना चाहता हो, लेकिन इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी का नहीं होता। सोच ले, तेरे पास पैसा है, पावर है, तो सब तेरे साथ खड़े दिखेंगे। हर कोई तुझे सलाम करेगा, तेरी तारीफ करेगा। लेकिन जिस दिन तेरे हाथ खाली होंगे, उसी दिन वही लोग तुझे पहचानने से भी इनकार कर देंगे। भाई, रिश्ते नाते दोस्ती जान पहचान सब इस खेल के प्यादे हैं। हर कोई अपने फायदे के लिए जुड़ता है, और जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है, तू उनके लिए बोझ बन जाता है। ये मत सोच कि तेरा दोस्त तेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ये मत मान कि तेरा रिश्तेदार बिना वजह तेरा साथ देगा। नहीं भाई, मतलब के बिना यह दुनिया चलती ही नहीं। तो समझदारी क्या है? अगर तुझे किसी से काम निकालना है, तो पहले उसे उसका फायदा दिखा, वरना तू चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई तेरा साथ नहीं देगा। याद रख, दुनिया मतलब की दोस्त है। आज तेरे पास सब कुछ है, तो लोग तेरा सम्मान करेंगे। कल तू खाली हाथ होगा, तो यही लोग तुझे गिरा देंगे। तो भाई, अगली बार जब तू किसी पर भरोसा करे, तो ये सोच कि यह इंसान तेरे साथ किस मतलब से जुड़ा है। और अगर तू ये खेल समझ गया, तो कोई तुझे यूज नहीं कर पाएगा। तूने ध्यान दिया है, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा होता है, और सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र। अगर तू इन दो चीजों को समझ गया, तो दुनिया का कोई तुझे हरा नहीं सकता। रूल नंबर 5, गुस्से में बहक मत जाना। सोच जरा, जब कोई तुझे ताने मारता है, कोई तुझे उकसाता है, तो तू क्या करता है? तू गुस्से में तिल मिला जाता है, तू चिल्लाने लगता है, तू बहस करने लगता है। लेकिन सुन, जैसे ही तू गुस्से में आया, तेरा गेम खत्म, क्योंकि गुस्से में तू सोचना बंद कर देता है, और सामने वाला जो तुझे भड़काना चाहता था, वही तुझे मात दे देता है। यही तो चाल है इस दुनिया की। लोग तुझे गुस्से में लाकर तेरा कंट्रोल छीन लेते हैं, और जब तेरा कंट्रोल चला गया, तो तू हार गया। अब देख, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्या तूने कभी देखा है उन्हें गुस्से में टूटते हुए? नहीं भाई, क्योंकि वो जानते हैं कि गुस्से में दिया हुआ जवाब उनकी इमेज तोड़ देगा। असली चालाकी क्या है? गुस्से में चिल्लाना नहीं, बल्कि मुस्कुराकर ऐसा जवाब देना कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही न करे। शाहरुख खान को देख ले, उनसे कितने भड़काने वाले सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हर बार वह स्मार्ट जवाब देते हैं, गुस्सा दिखाकर नहीं, बल्कि दिमाग से खेलकर। भाई याद रख, गुस्से से जवाब देने वाला हार जाता है, दिमाग से खेलने वाला दुनिया पर राज करता है। रूल नंबर 6, सब्र नहीं तो विनाश तय है। अब बात करते हैं सब्र की। भाई, जल्दबाजी इंसान को बर्बाद कर देती है। तेरे अंदर अगर पेशेंस नहीं है, तो तू गिरना तय है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े वॉरियर, सबसे बड़े बिजनेसमैन सब एक चीज जानते हैं, वक्त का इंतजार करना। लेकिन तू सब कुछ तुरंत चाहता है, तुरंत रिजल्ट, तुरंत सक्सेस, तुरंत रिस्पेक्ट। और इसी जल्दबाजी में तू ऐसी बेवकूफी कर बैठता है जिसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। समझ, दुनिया चालाक लोगों से भरी है। वो तुझे प्रेशर में डालेंगे, तुझे फास्ट डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे, और जैसे ही तू जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाएगा, तेरा नुकसान पक्का। सब्र ही असली ताकत है। जो इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और वक्त का सही इंतजार करता है, वही इस खेल में जीतता है। याद रख, तुरंत चमकने वाली चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिकती, लेकिन सब्र से पका हुआ इंसान लोहे की तरह मजबूत बनता है। भाई, अगर तू सच में जीतना चाहता है, तो हर कदम पर पेशेंस रख, अपनी चाल अपने टाइम पर चल। दुनिया को अपने हिसाब से खेलने दे, लेकिन तू अपनी चाल धैर्य से चल। क्या तू गुस्से में आकर अपना कंट्रोल खो देता है? क्या तू जल्दबाजी में फैसले लेकर खुद को बर्बाद कर रहा है? अगर हाँ, तो आज ही बदल, क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो गुस्से को कंट्रोल करता है और सब्र को हथियार बनाता है। रूल नंबर 7, जुबान पर लगाम कसना सीख। भाई, याद रख, बातों से इंसान बनता भी है और बिगड़ता भी है। तूने कई बार देखा होगा, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जुबान से सब गंवा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं, सच बोलना है तो सीधे बोल दूं, जो मन में है वही कह दूं। लेकिन भाई, सच भी अगर गलत समय और गलत तरीके से बोला जाए, तो जहर बन जाता है।
यही फर्क है आम इंसान और चालाक इंसान में। आम इंसान जो मन में आया वो बोल देता है, लेकिन चालाक इंसान सोचकर बोलता है, कब बोलना है, कैसे बोलना है और किसको बोलना है। जरा सोच, अगर तेरे पास कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है और तूने बिना सोचे समझे बोल दिया, तो सामने वाला तेरा राज पकड़ लेगा, तेरी कमजोरी जान लेगा और यही कमजोरी तुझे हराने के लिए इस्तेमाल करेगा। याद रख, जुबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर शब्द सोचकर निकाल। तेरे शब्द तेरी ताकत बन सकते हैं और तेरे शब्द तेरा विनाश भी कर सकते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सबका खेल जुबान से ही चलता है। एक सही लाइन करोड़ों दिल जीत लेती है, एक गलत लाइन जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिला देती है। इसलिए भाई, अगर तुझे जीतना है तो सबसे पहले जुबान पर लगाम कसना सीख। रूल नंबर 8, आई कांटेक्ट की ताकत। भाई, तूने गौर किया है, जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखें इधर उधर भागती हैं। जब कोई डरता है तो वो नजरें चुराता है। लेकिन जो इंसान ताकतवर है, कॉन्फिडेंट है, वो सीधा आंखों में देखता है। यही है आई कांटेक्ट की ताकत। तेरी आंखें तेरी पूरी पर्सनैलिटी का राज खोल देती हैं। अगर तेरी नजरें डगमगाईं तो सामने वाला समझ जाएगा कि तू कमजोर है, लेकिन अगर तेरी नजरें टिक गईं तो सामने वाला तेरी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा। भाई, जब तू किसी से बात करे तो उसकी आंखों में देख, ना ज्यादा देर तक घूर, ना डरकर नजरें झुका, बस संतुलन रख। आत्मविश्वास झलकना चाहिए। यही ट्रिक बड़े इंटरव्यूज, बड़े डील्स और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है, क्योंकि लोग सिर्फ तेरे शब्द नहीं सुनते, तेरी आंखें भी पढ़ते हैं। तेरी आंखों में अगर डर है तो तेरा सच भी झूठ लगेगा, और तेरी आंखों में अगर कॉन्फिडेंस है तो तेरा झूठ भी सच लग सकता है। यही है असली गेम। आई कांटेक्ट सिर्फ नजर मिलाना नहीं है, ये है मैं हिलने वाला नहीं, मैं डगमगाने वाला नहीं, मैं अपने दम पर खड़ा हूं, ये मैसेज देना। भाई, जब तू आई कांटेक्ट करना सीख जाएगा तो लोग तुझसे बहस करने से पहले 10 बार सोचेंगे। लोग तुझे धोखा देने से पहले डरेंगे। लोग तुझे छोटा समझने की गलती नहीं करेंगे। रूल नंबर 9, लोगों को पढ़ना सीखो भाई। हर इंसान एक किताब है, बस फर्क इतना है, कोई किताब खुली रहती है, कोई छिपी रहती है। तुझे करना क्या है? लोगों को ध्यान से देख, उनकी बातें, उनका हाव भाव, उनकी आदतें, सब पढ़, क्योंकि हर इंसान अपने राज खुद खोल देता है। बस तू सुनना जान और देखना जान। जरा सोच, किसी मीटिंग में बैठा है, सामने वाला कह रहा है, हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें तुझे दूसरी कहानी बता रही हैं। बेचैनी, डर या झूठ। वही समझदारी है, शब्द नहीं, चेहरे को पढ़ना। लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, वो कैसे कहते हैं यही सच्चाई होती है। भाई, चालाक लोग अक्सर अपने असली इरादे छुपाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी नजरें, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, सब उनका राज खोल देते हैं। यही तो पावर है लोगों को पढ़ने की। अगर तू ये सीख गया तो लोग तुझे कभी बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। तू उनके झूठ पकड़ लेगा, उनके प्लान पहले ही जान लेगा, और यही स्किल तुझे सबसे ऊपर ले जाएगी। रूल नंबर 10, खुद को रहस्य बनाओ। अब आखिरी और सबसे खतरनाक रूल। भाई, कभी भी खुद को पूरी तरह किसी के सामने मत खोल। लोगों को इतना मत बता कि वो तेरा हर अगला कदम जान ले, क्योंकि जैसे ही तू पूरी तरह खुल गया, खेल खत्म। लोग तेरी चाल समझ जाएंगे और तुझे हरा देंगे। याद रख, सबसे डरावना खिलाड़ी वही होता है जिसकी अगली चाल का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो। भाई, तू सोच, क्यों लोग इतिहास के सबसे बड़े लीडर्स, वॉरियर्स और बिजनेसमैन से डरते थे? क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो अगला कदम कब और कैसे उठाएंगे। रहस्य ही ताकत है। लोगों को इतना ही दिखा जितना दिखाना चाहता है, बाकी अपने अंदर छुपा कर रख। जब लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे और नाकाम रहेंगे, तभी तू उनके दिमाग पर राज करेगा। याद रख, अगर लोग तुझे पूरी तरह समझ गए तो तू उनके लिए आम इंसान बन गया, लेकिन अगर लोग तुझे समझ ही नहीं पाए तो तू उनके लिए एक पहेली बन गया, और पहेली से हमेशा डर लगता है। अब असली मैसेज भाई, अब तक तूने 10 रूल्स सीख लिए। 1, सबके सामने अपनी कमजोरी मत खोल। 2, हर जगह खुद को साबित मत कर। 3, अपनी चालाकी छुपा कर रख। 4, अपने राज पर ताला लगा। 5, गुस्से में बहक मत। 6, सब्र रख। 7, जुबान कंट्रोल कर। 8, आई कांटेक्ट सीख। 9, लोगों को पढ़ना सीख। 10,
खुद को रहस्य बना। ये 10 रूल्स अगर तूने अपनी जिंदगी में उतार लिए तो दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। तू सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहेगा, तू खेल का मालिक बन जाएगा। आखिरी पंच लाइन, क्लोजिंग स्क्रिप्ट। भाई, अब फैसला तेरे हाथ में है। क्या तू वैसे ही जीना चाहता है जैसे अब तक जी रहा है, कमजोर, जल्दबाज और दूसरों के कंट्रोल में, या तू ये 10 रूल्स अपनाकर अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहता है? याद रख, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद को कंट्रोल करता है और दूसरों को समझता है। तू वही बन जिससे लोग डरें, जिसकी बातों में वजन हो और जिसकी नजरें सबको हिला दें। भाई, ये सिर्फ नियम नहीं, ये तेरे हथियार हैं। अब इन हथियारों को अपनी जिंदगी में उतार और देख, दुनिया तुझे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तू हर बार उनसे एक कदम आगे होगा, क्योंकि तू अब खिलाड़ी नहीं, तू खेल का मालिक है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो और आप अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।